उत्तर प्रदेश उपजाऊ खेतों, मेहनती किसानों और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की धरती। हर फसल देश का पेट भरती है, लेकिन हर फसल के साथ एक ऐसी चीज भी बचती है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। कृषि अवशेष, जिसे कभी कचरा समझा जाता था, वही आज स्वच्छ ऊर्जा, अतिरिक्त आय और ग्रामीण समृद्धि का स्रोत बन रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कृषि अवशेष और अन्य बायोमास संसाधनों को कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल और बायोडीजल में परिवर्तित किया जा रहा है। यह केवल ऊर्जा परिवर्तन नहीं है, ये एक ऐसा अभियान है जो कृषि, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी को एक साथ जोड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रेरित शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से भारत के अग्रणी बायो एनर्जी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। गोबर से ही हम लोग कई गुना आमदनी यहाँ कमा पाएंगे। यह बायोगैस प्लांट उस गोबर को खरीदने का काम करेगा और अतिरिक्त आमदनी यहाँ के लोगों को, पशुपालकों को और किसानों को देगा। इस विजन को उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है, जो निवेश, नवाचार और परियोजनाओं के तेजी से विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है। और इसके परिणाम अब साफ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सीबीजी उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। राज्य में 353 टन प्रतिदिन की स्थापित सीबीजी उत्पादन क्षमता है, जो देश के कुल सीबीजी उत्पादन में लगभग 30% का योगदान देती है। राज्य में 42 सीबीजी परियोजनाएं, 9 बायोकोल परियोजनाएं और 7 बायोडीजल परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं मिलकर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के साथ साथ पूरे राज्य में महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। 84 अतिरिक्त सीबीजी संयंत्र वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है और इनके शुरू होने से लगभग 600 टन प्रतिदिन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक राज्य के विशाल और विविध बायोमास संसाधन। राज्य में नगरपालिका ठोस कचरे और प्रेस मड की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। बायो एनर्जी परियोजनाओं के लिए एक विविध और मजबूत फीडस्टॉक आधार तैयार करती है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए लगभग 410 एकड़ भूमि प्रमुख कंपनियों, जिनमें IOCL, HPCL, पेट्रोनेट, गेल और अन्य शामिल हैं, को 26 बायो एनर्जी परियोजनाओं के लिए आवंटित की है। यूपी नेडा समर्पित डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से परियोजनाओं की मंजूरी और फीडस्टॉक की ट्रैकिंग को आसान और अधिक पारदर्शी बना रहा है, जिससे परियोजना विकास की प्रक्रिया सरल हो रही है। बायो एनर्जी नीति परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। नीति को प्रभावी रूप से लागू करने और बायो एनर्जी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूपी नेडा ने IIT कानपुर, IIT दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी की है। इस बदलाव के केंद्र में है हमारे किसान। FPOs और व्यक्तिगत किसानों के साथ मिलकर परियोजना डेवलपर्स कृषि अवशेषों को एकत्र कर रहे हैं ताकि इन्हें बायो एनर्जी परियोजनाओं में फीडस्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जो कृषि अवशेष पहले खेतों में जला दिए जाते थे और वायु प्रदूषण में योगदान देते थे, वही अब किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बन रहे हैं। इन परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में किसान हर वर्ष 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। जो कभी एक समस्या थी, वही आज एक मूल्यवान संसाधन बन रही है। उत्तर प्रदेश केवल बायो एनर्जी का उत्पादन नहीं कर रहा है, ये स्वच्छ हवा, किसानों के लिए समृद्धि, नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। आइए हरित ऊर्जा के इस आंदोलन का हिस्सा बने, उस भविष्य का हिस्सा बने जहां कचरा बनेगा कमाई, खेत बनेंगे ऊर्जा के केंद्र और सतत विकास बनेगा जीवन जीने का तरीका। उत्तर प्रदेश भारत के बायो एनर्जी भविष्य को शक्ति दे रहा है।